हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि अ, इस फिगर में जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। मतलब ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये इस वाले लाइन के पैरेलल है। फिर कह रहा है ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो प्रूफ करिए कि जो बी सी होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा। मतलब ये आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाले लाइन के पैरेलल होगी। फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, टिक लगा लेते हैं कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। तो ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है और ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो थ्योरम्स पता होने चाहिए। पहला है थेल्स थ्योरम, दूसरा है कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। तो मैं पहले ये दोनों समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो पहले मैं थेल्स थ्योरम समझाऊंगा। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब ए ई बाई ई बी ये इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। क्या आपको थेल्स थ्योरम समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है, तब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। सिंपल। कौन से रेशियो? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। क्लियर है? इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है? ये जो मैंने समझाया वो क्या है? एक्चुअली में थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स देखिएगा, यहीं पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ और इसका कन्वर्स समझा दे रहा हूँ। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें पता था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। कन्वर्स में नहीं होगा ऐसा। हमें नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये वाला जो साइड का रेशियो है इस साइड के साथ, अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ए ई बाई ई बी अगर ये इक्वल है ए एफ बाई एफ सी के, मतलब अगर इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ, तब ये वाली लाइन जो है उसके पैरेलल हो जाएगी। तब क्या होगा? लिखूंगा मैं देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। कन्वर्स वाला कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मतलब कन्वर्स वाले से ये पता चलता है कि लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं, और थेल्स थ्योरम से पता चलता है कि रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, ये थेल्स थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो इक्वल होंगे, और उल्टा कहता है कि रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। ये बातें याद रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों थ्योरम समझ में आ गए होंगे। अब चलिए उसका यूज़ देखते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बस आप इस ट्रायंगल को देखिए पहले, इस ट्रायंगल को जिसको मैं डार्क साइड कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसको अलग भी बना लिया है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैंने यहाँ पे अलग बना लिया है। उसी तरह मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस ट्रायंगल को भी अलग बना सकते हैं क्या? इस ट्रायंगल को भी बना लेते हैं। तो देखिए दोनों फिगर्स बन गए। ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा और ये वाला जो ट्रायंगल है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि जब पैरेलल लाइन होती है तो थेल्स थ्योरम लगाया जाता है, और जब रेशियो इक्वल होते हैं तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाया जाता है। तो क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का? पी ओ क्यू। ठीक है,
अरे भाई पी ओ क्यू नाम है ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं थेल्स थ्योरम अप्लाई करूं तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए ओ बाई पी ए, ठीक है, ए ओ बाई पी ए ये इक्वल होगा बी ओ बाई क्यू बी के। क्लियर है कि नहीं? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी पी ए सॉरी ए ओ बाई पी ओ पी ए ओ बाई पी ए इक्वल होगा बी ओ बाई क्यू बी के। वही तो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में मैंने थेल्स थ्योरम अप्लाई किया है क्योंकि ये वाली जो लाइन थी वो उसके पैरेलल थी। इस ट्रायंगल में भी तो ये वाली जो लाइन है वो उसके पैरेलल है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगा क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो उसके पैरेलल है तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ सी, सॉरी यहाँ पे आर है तो पी ओ आर होगा। इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, है ना। तो मैं लिख पाऊँगा कि ए ओ बाई ए पी सॉरी ए ओ बाई पी ए ये इक्वल होगा सी ओ बाई आर सी के, है ना। अरे भाई इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, कलर चेंज कर दे रहे हैं, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए ओ बाई पी ए इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ओ सी बाई सी आर के, ओ सी बाई सी आर के, ठीक है। आपको दो इक्वालिटीज़ मिल रहे होंगे, दो रेशियो मिल रहा है। ये वाली चीज़ जो है और ये वाली जो चीज़ है वो इक्वल है तो ये वाली और ये वाली भी चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। अरे भाई ये और ये चीज़ सेम है ना तो ये वाली चीज़ और ये वाली भी चीज़ तो इक्वल होंगी आपस में। तो मैं अगर इसको 1 मान लूँ और अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो मैं लिख पाऊँगा क्या कि फ्रॉम वन एंड टू बी ओ बाई क्यू बी इक्वल होगा सी ओ बाई आर सी के। ये लाइन मैं लिख सकता हूँ। जब ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम हैं तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, वही मैंने लिख दिया है। अब एक बार क्या करिए ना, इस नीचे वाले फिगर को अलग बना लीजिए। ये जो ओ क्यू आर वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना इसको अलग बना लेते हैं एक बार। और इस ट्रायंगल में हम लोग कन्वर्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं। तो जब पता नहीं है कि ये वाली जो लाइन है उसके पैरेलल है कि नहीं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि ये रेशियो हमें इक्वल दिया है और रेशियो जब इक्वल देता है तो लाइन पैरेलल होती है। तो हमें बोल रहा है कि ये रेशियो इक्वल है मतलब बी ओ बाई क्यू बी इक्वल है सी ओ बाई आर सी के। सी ओ मतलब ये वाली साइड और ये साइड। तो कह रहा है ये रेशियो कि इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो इस ट्रायंगल में रेशियो इक्वल है तो साइड पैरेलल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग, हम लोग कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम अप्लाई करने आ रहे हैं। अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ओ क्यू आर। तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाले लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैं लिख पाऊंगा कि दिस इम्प्लाइज बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अगर ये वाले साइड जो है वो इसके इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ तो मतलब ये वाली जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी। रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, ये हमें पता है। तो प्रूफ आ चुका है, ये तो प्रूफ करना था कि बी सी जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। प्रूफ आ चुका है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।